अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक हो गए। मेरे साथ मौजूद है राबिया शाहिद और मेरे यहाँ पर मौजूद है कादिर ख्वाजा। अब आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्यों हंस पड़ी थी, क्योंकि जब मैंने इंट्रो दिया तो कादिर साहब ने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैं कहती उनको उम्मीद नहीं थी कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। और उनके साथ मौजूद है, कह दिया था मैंने फिर से गज़ाल हेलो हेलो फिर से एक दफा फिर से मेरी बात नहीं पूरी हुई थी ना, समझा करें आप। कोई तो गज़ाल और कादिर आप दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद। और राबिया और मैं आपसे सवालों का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। जल्दी करो। सबसे पहले कादिर साहब ये बताएं कि आज रोज़ा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रोज़ा रख के भी आप झूठ बोल रहे हैं मेरे से मुसलसल बैठ के? क्यों? अब नहीं बोलेंगे। नहीं, वैसे ही मैंने एडवांस में कही ताकि आप अगली हर होने वाली बात पे सच बोलें। कादिर सच्ची बोलते हैं, उनकी आने वाली हर खबर सच्ची होती है। मेरा ये बात तो मैं मान गई हूँ, ये कल से मैं मान गई हूँ। ये बात फाख्ता गलत नहीं होती। नहीं फाख्ता कादिर साहब गलत हो सकते हैं, फाख्ता नहीं गलत होती है। तो राबिया एक बात कल से तुम क्यों मानी हो भाई? वो एक खबर चला गए यदि कल से मानी हो तो पहले उससे पहले यार कैसी बातें कर रही। एक्सक्यूज मी, आप सवाल करना चाह रहे हैं? कादिर, आपने खबर ब्रेक की थी कि 58 इंडियन करोड़ रुपीस जो हैं वो पूरी इंडियन टीम में स्टाफ में बांटे जा रहे हैं। इतना पैसा दिया जा रहा है जो कि पाकिस्तानी 188 करोड़ रुपीस बनते हैं। पाकिस्तान में उन्होंने ब्रेक किया, पाकिस्तान में किया। तो क्या मतलब है फिर? आप कहते हैं हम लोग ही साडी आपस में बैठ जुबान के कह रहे होते फिसलन हैं लग पैंदी करोड़ करोड़ हम कोरोना कह देते हैं। करोड़ 88 हमारे मुंह से कोरोना निकल जाता है। 188 करोड़ करोड़ रुपीस। करोड़ हाँ यार ठीक है। करोड़ कहेंगे ना होती जुबान में। सुना नहीं ना कभी यार वो तो छोड़ो जो ये प्रोपोगंडा कर रहे थे आपके नहीं भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट बोर्ड वाले लोग जो नहीं चाहते थे पाकिस्तान को मुनाफा हो, वो उनको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छा, कुछ छोटा सा जवाब भी होता है ना, तो कहते हैं मुंह तोड़ जवाब दिया। नहीं मुंह तोड़ जवाब है। अच्छा, क्या दिया जवाब बताएं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फायदा ही हुआ। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तखमीना लगा रहा था कि 2 अरब का फायदा होगा और वो उनकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो 3 अरब का फ़ायदा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। $10 मिलियन दिया ICC ने पाकिस्तान को, और गेट मनी और जो फीस है होस्टिंग राइट्स होस्टिंग फीस है उसकी मद में तकरीबन 3 अरब रुपए का प्रॉफिट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसलिए मैच फीस काट दी। ठीक है, 30 से 40 करोड़ रुपए की 40 से 50 करोड़ रुपए की ऑडियंस गेट मनी है पाकिस्तान में जो मैचेस हुए हैं, रिकॉर्ड। ये गवाह है वहाँ पे। इतना बंदा था कि 30-40 लाहौर का ये नहीं कह सकती कि लाहौर में बंदा नहीं था। लाहौर में बंदा था, कराची भी सी पहले कराची भी आखिरी मैच तो खाली था ना करें हैं, शुरू के मैचेस में था, शुरू के 1-2 में आ गए थे। मैंने भी वैसे देखा था लाइव और खाली था कितने कराची भी। कादिर साहब मान, लेकिन कादिर पिंडी यार काम करो यार, मामू बना रहे हैं। कौन जो आपको ये बता रहे हैं? नहीं मामू बना रहे यार, उनको झूठ बोलने की। देखो मेरी बात सुनो, 7 CFO बैठे थे, उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अच्छा, उनको साथ बिठा के ऑन रिकॉर्ड करके झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आमिर मीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बाकायदा तौर पर बताया है, शटअप कॉल दी है इंडियन मीडिया को भी और इंडियन। कौन सी शटअप कॉल है? वो 58 करोड़ तो वो अपनी टीम उधर स्टाफ में और लोगों में बांट रहे हैं, उन्हें इससे क्या लगे? नीरब हो गया, मुनाफा हो गया, बड़े ज्यादा अरबों रुपए आ गए। मैंने दसो जे ना मुनाफा आ रहा सी, फिर भी सारी मैच फीस काट दी प्लेयर्स की 10,000। हाँ, वो जो मैच फीस वाला ना भाईजान, वो सवालात हुए हैं उनसे, और वो मैच फीस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि चेयरमैन साहब ने जो है वो इसको रातों रात ही काम इसका ख़त्म कर दिया था, और जो उनका हक बनता है प्लेयर्स का वो उनको मिलता रहेगा। प्लेयर्स के हक पे कोई डाका नहीं डालेगा। मिल रहे हैं? अच्छा, सवाल ये भी हुआ अब वही 40,000 रुपया जो मैच फीस थी वो हाँ वापस हो गई थी, रिवर्स हो गई थी। अलबत्ता डेलीज अभी तक नहीं मिली, और होटल जो हैं वो 3rd क्लास होटल्स दिए गए हैं प्लेयर्स को। उनका जो सारा रहने का अरेंजमेंट वगैरह उससे प्लेयर्स नाखुश हैं, और जो वहाँ पर जो उनको डेलीज मिलती थी वो डेलीज भी नहीं अभी तक मिली। अभी तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक अभी अरबों रुपया आया है तो ये हाल है। हाँ जी, अभी ना आए तो क्या हो, मतलब खैर ये अरबों रुपया जो है ना वो उसका लेना देना नहीं, वो साइंसदान है, उनका एहतसाब सबसे पहले करना चाहिए चेयरमैन साहब को, और चेयरमैन साहब को देखना चाहिए कि उनकी वजह से चेयरमैन की साख बड़ी मुतासर हुई है अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की तरफ से। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी को ओहदे से फारिग करना चाहिए, और किसी जो इस एबिलिटी का हो माहिर बंदा डोमेस्टिक का, उसको उसके ऊपर सीट पे बिठाना चाहिए। ठीक है, तो वो
ये सिस्टम जब तक चलेंगे, जब तक ऑब्लाइजिंग का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक माजरत के साथ हमारी क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही जो है वो फिर तमाशा बनता रहेगा उसका। तो चाहिए ये नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपको अरबों का फायदा हुआ है, करोड़ों का हुआ है, लाखों का हुआ है, प्लेयर्स आपके जो हैं वो सारे आईपीएल के इंतजार में थे, क्यों खुश तो भी नहीं होना, मैं तेरा हिसाब लाया, मैं जेन्युइन गल है, खुश होने नहीं दे रहे ना यार। आप उधर क्या करती हैं बैठ के? मैं इधर यही करूंगी बैठ के। कादिर साहब बिल्कुल ठीक बात कर रही है मीरब। आईपीएल पीएसएल दोनों की हाइप है नो डाउट, लेकिन आईपीएल बाजी ले रहा है इस मामले में। हमारे सारे प्लेयर्स जो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेल रहे थे उधर चले गए। कौन? हमारे कॉर्बिन बॉश को भी नोटिस आ गया, लीगल नोटिस भेजा। हाँ जी, तो उसको किसी वजह से भेजा ना, उसने पहले रजिस्टर्ड क्यों कीता सी? चलो वो तो हो गया वो। और कौन है? चैंपियंस ट्रॉफी में सारे इंजर्ड थे, राबिया बताएं कौन लोग? पैट कमिंस इंजर्ड था, हेजलवुड इंजर्ड था, मिचेल मार्श इंजर्ड, सब फिट, सब खेल रहे हैं, अब सब खेल रहे हैं आईपीएल। मतलब वो उनकी स्ट्रेच देखें आप, मैं कहती हूँ सेहतमंद बंदे। पैट कमिंस की वो पॉडकास्ट देखी थी? पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर्स ने उनकी पॉडकास्ट की थी, उनमें पूछा था कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग दिस चैंपियंस ट्रॉफी। उसने कहा कि बड़ा क्वेश्चनेबल जवाब दिया उसने बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं फोकस करना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल भी आ रहा है बाद में, तो वो भी इट्स अ बिग कंटेंडर एज वेल। उसने खुद कहा था ये जवाब में। ये अरबों देख they were pretty much clear कि यहाँ तो यहाँ फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, पहले से तैयार थे। इसमें कोई शक नहीं है, आईपीएल जो है वो नो डाउट दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी लीग है, और 18वां एडिशन है आई थिंक सो, है ना? तो 18 साल हो गए यार उसको, और वो ब्रांड और वो अपने स्टार्टिंग ईयर से ही इसकी इतनी हाइप थी। और उसका आइडिया जिसने बनाया आईपीएल का, और वो मार्केट उसने गेन की, बेहतरीन आइडिया था उसका। कमाल है वैसे उनका जो। And if I'm not mistaken, NFL के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग है स्पोर्टिंग। नहीं, अब जो है वो मेरे ख्याल में सऊदीया भी शामिल हुआ है। दुनिया की लीग्स में अभी मैं एक कमेंट देख रही थी कि 4th ऐसी लीग है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑल ओवर। अगर आईपीएल का मार्केट भी तो देखो ना, आप 1.25 अरब की आबादी है, $1 बिलियन प्लस स्पोर्ट है। बेचना भी आता है उनको अच्छा खासा। नहीं, उनको मार्केट करना आता है। मार्केट कोई उनसे सीखे, मार्केट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, उनको आता है अच्छे तरीके से मार्केट करना। अब आप देखें आरसीबी का जो लॉन्च हुआ, वो देख लो ना आपके, उनको कैसे उन्होंने सारी चीजों को बनाया, नया कप्तान जो उनका बना। अभी ये ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर कितने बड़े नाम हैं। श्रेया घोषाल, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? आइमा बेग, साहिर अली बग्गा। नहीं, नसीबो लाल का कोई जोड़ नहीं है, मैं आपको बता दूं। चले नहीं, वही दो तीन नाम है ना। हाय हाय, ग्रूव मेरा। आरिफ लोहार का कोई चिमटा बजा सकता है? बात चिमटे और आरिफ लोहार का ही काम है भाई। बात मार्केटिंग की है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की है, हमें करनी नहीं आ रही है, उन्होंने कितनी शानदार की है। अच्छा, उनका ना सलूक बड़ा एक दूसरे के साथ, उनके सेलिब्रिटीज, उनके क्रिकेटर सब जेलन होके चीज को एंजॉय। यहाँ पे अल्लाह माफ करे, हमारे आतिफ असलम साहब नहीं, यहाँ पे आप गौर करें, एक फ्रेंचाइज की वो पहले करता धरता थी हिजाब, मुल्तान सुल्तान की, उनको हायर कर लिया गया विदाउट एनी एड और किसी भी कोई लीगल काम के थ्रू बगैर। तो हमें जो चीज़ पता लगी है वो उन्होंने पीएसएल ने हायर की है, और वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से हायर की गई अली तरीन को जो है ना वो करने के लिए, थोड़ा पेंच आउट करने के लिए। क्योंकि आपको याद है पिछले दौर में अली तरीन के साथ काफ़ी बहस मुबाहिसा हुआ था, अली तरीन ने बयानात दिए थे, तो वो ज़हन में कहीं ना कहीं तो होगा ना कि इनको कैसे किसी ना किसी तरीके से मुल्तान सुल्तान को हिलाना कैसे है। तो यहाँ पर जब आपस में ही हमारी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म होंगी, टसल नहीं ख़त्म होंगी, दिल नहीं साफ होंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आदिल 15-20 मिनट गुजार दे जल्दी ना। क्यों, आपको क्या मुश्किल हो रही है? बात नहीं की जा रही? टाइम पे नहीं, रोजा लग रहा है? भूख लगती है यार, भूख लगती है। रमजान में कितनी दफा खाते हैं आप? जितनी दफा आप खाते हैं, मैं कोई डंगर हूँ? मैंने जितनी दफा, मैंने कुछ ज्यादा खाना है, मुझे बताएं कैसी बातें कर रही हैं? मेरा मतलब है ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे, या शाहीन अफरीदी जितना खाते हैं आप उतना खाते हैं? मैंने इफ्तारी के बाद नहीं खाना खाता, मैं सिर्फ जस्ट इफ्तारी। सहरी करते हैं डायरेक्ट? सहरी करता हूँ, इफ्तारी करते हैं ना, खाना नहीं खाता। सही, अच्छी बात। खाने की बात पे मेरा वो इफ्तारी में ही आप खाना खा लेते हो? प्रीमियम बॉलर बड़े ज्यादा छक्के खा रहे हैं, पहला मेडन ओवर था। नहीं, आज हेड कोच ने हमारे बड़ी बातें की हैं। क्या बातें की वाकिब जावेद साहब ने आज उन्होंने कहा कि 2 मैचेस पे आप ऐसे कर रहे हैं, हम करेंगे। उन्होंने कहा ये एशिया कप की तैयारी है, वर्ल्ड कप की तैयारी चल रही है, ये आप इस सीरीज को ना होलका लें। आकिब जावेद साहब को क्या हो गया है, मतलब को कहां से होके आए हैं वो? युगांडा से तो नहीं को पानी पीना? मैंने दोस्तों आकिब जावेद साहब भी बॉलर रह चुके हैं, ठीक है। अच्छा, नहीं, अजहर महमूद भी। अब सारी उंगलियां बैटिंग पे ही खड़ी होती हैं, बॉलिंग हमारी चक्के खाई जा रही है। क्या चल क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग?
सर बॉलर आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, ज्यादा प्रीमियम, मेरे ख्याल में प्रीमियम एक्सपायर हो गया। बस उन्होंने कहा है कि शाहीन को जरा जरूरत है करने की ना काम अपने पे। अच्छा कैसे होगा? हिम्मत रख के शाहीन से उनकी तरह बनती होगी ना, उन्होंने शाहीन का नाम। अगले मैच में हो सकता है कि वो खेले मेरे ख्याल में, वसीम जूनियर नहीं। अच्छा ऐसा करते हैं कि इसी डिस्कशन के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करते हैं कुछ देर के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। मुझे लगा शायद इफ्तारी जल्दी होगी आज, लेकिन कादिर साहब ने बताया कि नहीं अभी टाइम है, तो हमने कहा वापस आ जाते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कादिर साहब? हम बात कर रहे थे आकिब जावेद साहब की। आप ना बादाम खाया करें, रोजा लग रहा है। साहब जो बैठी है उसको भी नहीं याद गया हम क्या बात हम हमें सब याद है, चले गए थे, माइंड में ब्रेक पे चला गया था। जब जरूरत से ज्यादा बड़ा मुंह सामने आ जाता है ना, तो आप बहुत सारे अल्फाज भूल जाते हैं। यार की ऐसे कह दिया, मजाक है तेरा हैं? मीरब के साथ मजाक है? मैं थोड़े तो पा रहे हैं। नहीं मजाक है काफी। तो फिर राबिया को कह रही हो आप? ना करो यार राबिया, ऐसे ना मेरा बहुत छोटा सा क्यूट सा छोटा सा मुंह है। गाइस कमेंट्स के अंदर बताएं जरा यहाँ पे सबसे बड़ा मुंह किसका है। अच्छा तो इसी के साथ जो है वो हम लोग आके उन्होंने सब ने यही कहना है कि मीरब का है। नो नो नॉट साडे ही आएगी। नहीं उन्होंने सारे ने यही कहना मीरब दा मुंह देखो जो मोटे तक गरमा रखे हो। ऐसे नहीं कहते लड़कियों को, लड़कियां सारी प्यारी होती हैं। आप ना खाने पीने की बातें छोड़ के किसी काम खैर यार आए वापस आए। कल मैच है भाई, कल मैच है। कल मैच में 11 बजे। हाँ जी कल देख सकेंगे क्या फिर से चौके छक्के बढ़ते हुए। नहीं हम तीनों मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। कादिर बात करें, अब तो आप डे ड्रीमिंग दिन में ख्वाब जागते हुए ख्वाब देखना शुरू कर दिए। 3-2 की सीरीज होगी, आप लोग इधर बैठ के मेरे साथ शक्ल से शक्ल नहीं मिला सकोगे, आंखों से आंखें नहीं मिलाओगे। देख लीजिएगा आप भाग जाएंगे यहाँ से, ऑपोजिट हो जाएगा। संतोष यादव कह रहे हैं ये 3 बहुत अच्छे हैं, ये व्हाइट शर्ट वाला नहीं अच्छा। मैं कमेटी मारी है संतोष जी। Oh my God. संतोष यार ये गलत बात है वैसे, है ना? तहलका मचा दिया आपने, है तहलका। हाँ ये देखो पढ़ के हंस रही हैं, ये इनका काम ही यही होता है मेरा मजाक उड़ाना। अच्छा नहीं वो आप कह रहे थे कि मतलब देखिए आपके लिए इतने दिल भेज रहे हैं लोग, आकिब जावेद साहब की बात कर रहे थे। मेरे लिए नहीं भेज रहे होंगे। ये मैं बात नहीं निकल रही है, ये दिल मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। रोजे में ना बात ही नहीं करी है, मेरे लिए नहीं भेज रहे होंगे। मैं 0.5 पे लगा हूँ इसके। 2.5 पे नहीं 1.5 0.5 पे स्लो मोशन हो गए ना। अच्छा नहीं एक सेकंड प्लीज बी सीरियस। क्या कहा है आकिब जावेद साहब ने, क्या कहा है प्लीज बताएं। आकिब जावेद साहब ने कहा है कि परेशान नहीं होना और घबराना नहीं। 2 मैच हैं अभी, बहुत वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसके इम्तिहान और भी आगे आगे वर्ल्ड कप एशिया कप है, तो एशिया कप की तैयारी हो रही है। अच्छा ये तैयारी हार के तैयारियां हो रही हैं, ये तैयारी है, ये जो हो रही है वो तैयारी हो रही है, लर्न हो रहा है लर्न। चले उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जब हमारी एशिया कप की सिलेक्शन होनी है तो उस टाइम में फिर यही टीम जाए जिसकी तैयारी हो रही है। उस टाइम पे सडनली वाकई प्लेयर्स पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, तैयारी नहीं हो रही, पार्टी हो रही है। इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है कि हम लोग अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 16 हम लोग उसके बाद डायरेक्ट अंडर 19 पे जाते हैं। वो जो गैप आता है हमारी सिलेक्शन देखें आप कहां से। यही तो हमारा तरीका वारदात है। यही तो हम समझ नहीं आने देते। ये तो हम ऊपर से जो है ना वो ऐसे फैलांग के जाते हैं कि जैसे कोई पागल बिना समझ सके। खैर ये पाकिस्तान का म्यार क्रिकेट का जो है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला बेहतर करे। इनसे जो है ना वो मेरा नहीं ख्याल है कुछ हो पाएगा। और डोमेस्टिक ख़ास तौर पर स्कूल लेवल, कॉलेजेस लेवल, हम क्लब की उस दिन बात कर रहे थे, मेरा कमेंट पढ़ रही है कि खौफनाक जो हो तो मैं पढ़ूं। नहीं वो ना मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे। विश्वजीत सिंह बड़ा औखा ना आया ना था यार। वो कह रहे हैं कि आप ये मतलब बात कर रहे थे ना कि अभी प्रोपेगेंडा किया इंडियन मीडिया ने और सारा कुछ किया, तो आप ये देखें कि इंडियन मीडिया ने इतना मजबूर कर दिया पीसीबी को कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने। यार ठीक है भाई तुसी जिते, 6:30 बजे तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ दें। अच्छा नहीं अंडर 19 की बात हो रही थी कादर भाई। सर जी अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, अंडर 13 नहीं हो, अंडर 15 हो, जो मर्जी हो, टैलेंट ਤੁਹਾਡੇ को फिर भी नहीं आना। मैंने तो याद मुझे आप ये बताएं, सॉरी टू कट यू, मुझे आप ये बताएं 11 महीने का डोमेस्टिक है जिसमें चैंपियंस वनडे कप हुआ, चैंपियंस T20 कप हुआ, चैंपियंस 4-डे कप हुआ, 3 ये चैंपियंस हो गए, चैंपियन इकट्ठे हो गए, राइट। रीजन्स हुए, डिपार्टमेंट हुए, प्रेसिडेंट कप हुआ, हो गया सर। अब नेशनल T20 है। मीरब, राबिया और गजाल साहब मुझे ये बताएं इन
7 से 8 जो टूर्नामेंट्स हुए हैं, आपको कौन सा टैलेंट मिला है? नहीं मिला ना, मेंटोर्स मिले हमें शोएब मलिक मिले। सर मुझे बताएं कि आपके पास टैलेंट कौन सा आया? आपके पास आपने 8 डोमेस्टिक के टूर्नामेंट करवा दिए, आपके पास एक लड़का नहीं आया। हाँ नहीं आया यार। देखें अच्छा, मैं कुछ लोग शादियां करके बैठे हुए हैं, उनका सर नहीं, शादियां करें, बर्बादियां करें, जो मर्जी करें भाई, हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि 8 टूर्नामेंट हैं डोमेस्टिक के। अब्दुल्ला खुरम नियाजी साहब और सिलेक्शन कमेटी के साइंसदान हमें बताएं कि उसमें से कौन सा लड़का आया टैलेंट पे, टैलेंट के बलबूते पर पाकिस्तान टीम में कौन सा लड़का आया, खिड़की दरवाजे तोड़ के कौन आया? प्रेस रिलीज चाहिए हमें भाई, नहीं आता ना। इधर ये इनको इधर जो है वो इनकी फुर्तियां ऐसी हैं कि एक तरफ जो है वो फखर जमान की जो आती है वो खबर, उसको बाउंस करने के लिए जो है फौरी तौर पर वीडियो बना दी जाती है। दूसरी तरफ सऊद शकील की खबर अगर कोई बंदा देता है कि वो जनाब सोया रह गया, वो जब टाइम आउट हुए थे, वो हालांकि सोए नहीं थे भाई। अच्छा, क्या गलत खबर थी। और सऊद शकील पिटता रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई ये खबर गलत है, इसकी तरदीद जारी करवाएं। नहीं करवाई। अच्छा, नहीं करवाई। सऊद शकील जो है वो उसका जी आपको नहीं लगता है जो हमारी सिलेक्शन कमेटी है बहुत जल्दी ये मतलब स्विच करते हैं? हम अगर ठीक है, अगर बाबर नहीं चल रहे हैं तो मतलब बाबर तो चल नहीं रहे काफी टाइम से, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं, उन्होंने खेला, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, तो हमने जी शिफ्ट कर दिया जी हम यंग टैलेंट लेके आएंगे, नया लेके आएंगे। नया भी नहीं चल रहा है। देखें, अगर नया टैलेंट आपके पास हो ना तो आप फिर ला के उसको मैचेस देने वाले बनते हैं। आपके पास मैंने आपको गिनाया 8 से 9 आपके टूर्नामेंट हो चुके हैं। आप बताएं कौन सा टैलेंट आया? कोई भी नहीं आया। ठीक है, ये वही नाम आपको आगे पीछे दिखाई देंगे जो ऑलरेडी पाकिस्तान खेल चुके हैं। अब मुझे एक फाइक बट लड़का है वो अच्छा लगा, जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। एक फाइक बट है, एक मोहम्मद शहजाद है, मिडिल ऑर्डर में मुल्तान की तरफ से खेलता है। उसको किसी दौर में मैं मुदस्सर नज़र साहब बड़ा अच्छा समझते थे मिडिल ऑर्डर में। जैक कैलिस टाइप का टच उसमें दिखाई देता है। फास्ट बॉलर भी, हाँ फास्ट बॉलर भी है, और 1100 रन उसने बनाए हैं भाईजान। मतलब उस लेवल के ऑलराउंडर बन सकते हैं। यस। नजर क्यों नहीं आ रहा फिर? सर नजर हम लोग नजर दौड़ा रहे हैं ना। अब हम लोग उसको अब कर रहे हैं, अब उसको देखो जो परफॉर्म कर रहा है उसको प्रमोट कर रहे हैं भाई। ये सिलेक्शन कमेटी होती है, इन्होंने नहीं नजर आ रहा है कि मोहम्मद शहजाद की तरफ भाईजान वो आज का लड़का नहीं खेल रहा, वो अंडर 13, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 19 वो पूरे एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा है। मोहम्मद शहजाद हो गया, फाइक बट हो गया, एक और लड़का है टूर्नामेंट कराने का क्या फायदा? आप मुझे बताएं 8 टूर्नामेंट हुए, 8 टूर्नामेंट में से सिर्फ मुझे 2 से 3 प्लेयर नजर आए। 2 से 3 प्लेयर सिर्फ हो रहे हैं ना। yes. अदरवाइज वो भी आगे फॉर्म में रहते हैं, नहीं रहते हैं, उन पे कितना काम होता है। ये हमारे पास टैलेंट की सूरत है। कादिर, आपको पता है मैं अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी एक प्लेयर ऐड किया है, उसका नाम है विभव सूर्यवंशी। 13 साल का है और उसकी जो ऑक्शन हुई है ना वो तकरीबन उसकी हुई है 1.1 करोड़ में। और आप देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी कुछ, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू हुआ है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है, उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन हैं। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, हमारे हम देखें हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता। हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, जो कोचेस की बातें मानता है। कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होंगी और जो आकड़ता होगा थोड़ा सा कि मेरी प्लेइंग 11 होगी, मेरी ये शुरू से ही आप जब प्लेयर को आप जब दबा के रखेंगे, आपके कप्तान आगे देख लेना जितने भी हैं उन सबको दबका लगता है। कभी मोहम्मद रिजवान कहते हैं मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, कभी सलमान अली आगा कहते हैं मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कभी शाहीन कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाबर आजम शोएब मलिक के लिए लड़ा वो कहता मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो फिर लालच आपको कप्तानी का क्यों है? आपने भीगी बिल्ली बन के जिंदगी गुजारनी है, कप्तानी करनी है तो ऐसे छोड़ें कप्तानी को, आप आए प्लेयर, आप एज ए प्लेयर खेलें। पाकिस्तान डिनाई कर सकते हैं, डिनाई करें ना भाई, क्यों नहीं करते? टैग भी तो चाहिए, क्यों नहीं करते? ये टैग सिर्फ लाइमलाइट, और उनको पता है कि प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा कप्तान बिकता है पाकिस्तान टीम का। ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स आएंगी, ब्रांड डील्स आएंगी, पैसा आएगा। उनका शशके नहीं उन्होंने दिखाने अपने लैम्बोर्गिनी कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपने नाम का सर हम डोमेस्टिक से मेरा ना डोमेस्टिक से हम लोग अपने प्लेयर प्रोड्यूस करना जानते हैं,
ना हम डोमेस्टिक से अपना कप्तान बनाना जानते हैं। आप देखें ऑस्ट्रेलिया में सिलेक्शन कमेटी का आपको नहीं पता होगा जॉर्ज बेली के अलावा। जॉर्ज बेली ही डिसीजन करता है एट द एंड। सारे उनके जो प्रेसिडेंट होते होंगे एसोसिएशंस के, वो नाम देते होंगे प्लेयर्स के, बट एट द एंड डिसीजन है जॉर्ज बेली का। इधर जो है वो अब उससे कॉल ले लो, इसकी कॉल आ गई, उसकी सुन लो। कंसिस्टेंसी से हमारा सब कुछ चेंज होता जा रहा है। आप देखिए हमारे पास्ट 3 साल में कितने चेयरमैन बदले हैं। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए। थत्थी हो गई, जुबान अड़ गई है इस टाइम मेरी। एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए, एक उसके साथ डायरेक्टर क्रिकेट होना चाहिए। हाँ, जो उनके हाथ में चीजें होनी चाहिए। पूछ किछ हो तो वो दोनों जवाब दें, सिंपल। तो इन्होंने मेरे ख्याल से उसको लेकर आना है ना, वहाब रियाज को लेकर आना है ना। इधर आप ये देखें, उसी का इंतजार हो रहा है कि अभी तक नशिस्त खाली रखी हुई। पता नहीं यार किसका, और अल्लाह ताला बेहतर की तरफ लेके जाए, लेकिन लगता नहीं है अल्लाह ताला। और ही सीन खराब होंगे मुझे तो लगता है वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, एक सवाल है, संतोष यादव कह रहे हैं, आप तीनों से मतलब चारों से ही होगा डेफिनेटली आपका सवाल, कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट काफ़ी है लेकिन यूनिटी दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों है? अभी तो बताया यूनिटी का उन्होंने बताया कादिर ने कि कैप्टेंसी का लालच है सबके दिलों में कि हम कप्तान बन जाएं, हम कप्तान बन जाएं। अभी तक नहीं गया भाई ये लालच। अच्छा, वैसे आपस की बात है कि जब ये रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी इसकी छोड़ी है ना T20 की, हार्दिक पांड्या का नाम उसके अंदर आ रहा था, फिर हार्दिक पांड्या की जगह सडनली सूर्य कुमार यादव का नाम आ गया। अच्छा, वो इश्यूज उनमें भी हुए होंगे डेफिनेटली, जो जिस तरह इनको चीजों का उनको भी होता है, लेकिन आप देखें कि टीम में वो आपको नजर नहीं आता। मैं आपको कह रहा हूँ आप पिछला IPL उठा के देखें, IPL में गौतम गंभीर की लड़ाई नहीं हुई विराट कोहली के साथ। टीम में आपको कुछ नजर नहीं आएगा ऐसा। रोहित शर्मा का पटा नहीं हुआ होना किसी के साथ। बताएं, होते हैं फील्ड पे सबके हैं, सबके हैं, लेकिन वो लोग अपनी सवा अरब की आबादी के लिए और अपने भारत के लिए खेलते हैं, शो ऑफ नहीं करते। लेकिन इसमें बोर्ड का भी तो बड़ा लेना देना है ना। बोर्ड की देखिए ना आप, मजबूती बोर्ड की आपकी, उनको पता है कि इन्होंने बोर्ड ने हमें बिल्कुल भी जो है वो बेयर नहीं करनी है ये चीज, और इन्होंने हमें ठुड्डे मार के बाहर निकाला। वही है कि जिससे रिश्तेदारी है, जिससे नहीं है, आप मेरिट पे हो, सही खेल रहे हो तो तैयार है। एग्जैक्टली, रिप्लेसमेंट्स तैयार है। उधर उनको पता है कि भाईजान हमने कुछ ऊंच नीच की तो पीछे जो है ना वो हमें 100 की लाइन लगी हुई है। इधर इनको पता है कि ये इसलिए ब्लैकमेल करते हैं, इनको पता है कि एक सीरीज में हमें ड्रॉप करेंगे, अगली सीरीज में हमारे लिए लोग आवाजें उठाएंगे। अभी भी यही होगा। तो ये देखे ना अभी हो रहा है ना बाबर रिजवान के लिए जो चल रहा था T20 में, यही था ना कि आपके पास टैलेंट नहीं है भाई, आपके पास पीछे आप रॉ मटेरियल आपका तैयार ही नहीं हुआ, पक्का ही नहीं है, तैयार नहीं कर पा और आप जो है वो जिसे कहते नहीं है कि आप एक कच्चा फल उतारते हैं और वो फिर जाया ही होता है ना, और उसमें उस फल का भी नुकसान है सारा। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी है आपने, क्योंकि जब आप वाकई में हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है और उसको बनने में उसको एक प्रोसेस लगता है। ये सादिक कह रहे हैं वाह वाह कादिर ख्वाजा साहब, थैंक यू जी, सराह रहे हैं आपकी बात को काफी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि देखिए हम डेली ये डिस्कस करते हैं। कल जब हमारे साथ ख्वाजा साहब आए हुए थे ना, उन्होंने ये बात की कि आप ना डोमेस्टिक की जो रियलिटीज है ना उनको लोग बड़ा मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है क्या डोमेस्टिक के अंदर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग सीखना भी कोई नहीं चाहता। जब आपके क्रिकेटर्स ही एनालिस्ट बने हुए हैं तो फिर एनालिस्ट क्या करें, मतलब देखिए छोड़ें इस चीज़ को, अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ लेके जाए। रोज़ा खुलने वाला है ना। नहीं वो दूसरी चीज़ है कि कल जो है वो पाकिस्तान टीम का कैंप स्टार्ट हुआ। पहला दिन वनडे टीम के जो खिलाड़ी थे उनका कैंप हुआ, 9 खिलाड़ी आई थिंक, जिनमें बाबर थे, उसके बाद आकिफ जवेद थे, उसके बाद तैयब ताहिर थे, इमामुल हक थे, रिजवान थे, नहीं शान नहीं थे, फ़हीम अशरफ थे, और वसीम जूनियर थे, साउथ भी नहीं है, वसीम जूनियर थे। तो ये इनका कैंप लगा, 3 दिन तक ये कैंप जारी रहेगा। लेकिन उसमें अच्छी चीज़ ये है कि मार्बल पे बाबर को बॉल अच्छे तरीके से नज़र आ रहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे खुशी हुई है कि देख के कि बाबर जो है वो प्रॉपर। आपसे नाराज तो नहीं बाबर? अब होते रहे भाई, मैं देखें परफॉर्मेंस देगा तो सपोर्ट करेंगे, हमारे लिए सर आंखों पर, हमारे लिए सर आंखों पर, ना हमने किसी से कभी कोई मुफाद लेना है, तो ना मैं किसी से इनसे डरता हूँ, ना ये मुझे खाने को देते हैं। जो मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरी बुढ़ी मेरे से नाराज हो जाएगी, छोड़े, खत्म हो गई बात। पहली दफा आपको सुन रही हूँ ऐसे। नहीं कोई बात नहीं है, नाराज होते हैं, होते रहे भाई, मैं जो बोलता हूँ बोलता रहूँगा।
खैर जो चीज़ है उसमें मुझे अप्रिशिएट करना है कि बाबर जो है वो कल बड़ा अच्छा उसका मेडल हो रहा था बैट, और अल्लाह करे हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह। हमें कोई हसद नहीं है भाई, हमारा दिल करता है कि वो परफॉर्म करे हमारे लिए सर आंखों पर कि परफॉर्मेंस देता रहेगा हमारे लिए किंग, नहीं देगा परफॉर्मेंस तो हमारे लिए किंग नहीं है। नहीं, और किंग होना एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है एक्चुअली में। आपकी परफॉर्मेंसेस हमारी बड़ी बेसिक हैं और वो हैं, मतलब वो आपकी एक जॉब है। अगर हम लोग आज कादिर, अगर हम यहाँ प्रोग्राम में बैठकर बात कर रहे हैं तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और ख़ुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा किसी से मुवाजना नहीं है। हमें नहीं कहलाना कि हम वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, हमें अपना प्रोग्राम करना है ना भाई, हम जॉब कर रहे हैं, वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो यही बात है कि खिलाड़ियों का काम खेलना है। कुछ भी आपके साथ कोई टैग लगना या कोई किंग लगना या क्वीन लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मकसद ही खेलना है तो आपको तो खेलना है ग्राउंड में हर हाल में। और इसी के साथ मेरा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, या ये जितने भी टैग्स हैं कप्तानी के, फॉर व्हाटसोएवर, रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट हियर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आपकी रेपुटेशन ही डेड हो चुकी है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, पीसीबी को इतना मतलब लोग कह रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी के बारे में बात की जा रही है। सो आई थिंक यहाँ पर रेपुटेशन मैटर करती है इवन फॉर द पीसीबी एंड द प्लेयर्स एज वेल। बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बड़ी ज़्यादा डैमेज भी हो रही है। रेपुटेशन से पहले एक और चीज़ है, रेपुटेशन हमारी बड़ी डैमेज है कि जो भी आपका प्लेयर इंजर होता है उसके फिर रिकवरी को आप सत्यानाश कर देते हो। exactly. तो अभी एहसानुल्लाह की बड़ी ज़्यादा बॉलिंग की वीडियोस आ रही हैं। कादिर साहब की सीन है एहसानुल्लाह तो पता नहीं है, मेरे ख्याल से वो टिकटॉक पे आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे वो तो लाइव वगैरह वो तो अलग सिलसिला है ना, वो तो कर रहे होते हैं। प्लेयर्स को कोई उम्मीद ही नहीं है कि उनको आगे कुछ मिलना है, वो फिर इधर उधर अपने आप को मर्जी करें, लेकिन अपने प्रोफेशन के साथ सीरियस रहना चाहिए। क्या सीरियस रहना, उनकी इंजरी ठीक नहीं हो रही है, वो बॉलिंग करा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। नेशनल टी20 में आई थिंक सो बॉलिंग खेले उन्होंने विकेट लिए, मसला रह गया, वो बेहतर हो जाएगा। आ जाएंगे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अपने साथ जब तक ये सीरियस नहीं होंगे तब तक ये नहीं पाकिस्तान टीम में आ सकते और तब तक इनको कामयाबी भी नहीं मिल सकती। पीसीबी का तो जाहिर सी बात है कसूर है, कुछ बड़े ज़्यादा प्लेयर्स के अपने एटीट्यूड प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इस केस में क्या लगता है? प्लेयर्स के एटीट्यूड प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, तब ही होते हैं जब आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं होती। हाँ जी, आज जो है वो पता हो कि पीछे लाइनें लगी हुई हैं आपके प्लेयरों की, तो आपके प्लेयर देखें ज़रा तीर की तरह कैसे सीधे होते हैं। एहसानुल्लाह के केस में भी जरा एटीट्यूड मसला है। एहसानुल्लाह के केस में नहीं है। देखें, वो जब बंदा अपने साथ सीरियस ना हो तो फिर उसको कहने का क्या फायदा। थोड़ा सा इंजरी को हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या कहें जब खुद कोई अपने साथ सीरियस नहीं होता। उनके वालिद साहब ने आके जो है वो बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक की थी, उसमें भी बताया था उन्होंने कि यार ये सीरियस नहीं है। पाकिस्तान से इकरार भी किया था। तो खैर अगर किसी को बुरी लगती है हमारी बात तो लगती रहे भाई, हाँ जो है सो मनाओ बुरा, सच होता ही कड़वा। लेकिन एहसानुल्लाह उम्मीद है मुझे, मैं तो दुआ ही करता हूँ कि अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, वापस आए फॉर्म। लेकिन हम लोग दुआ गो हैं। मैं बजाते खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि सलमान अली आगा कंटिन्यू करे। सलमान अली आगा को मौका देना चाहिए। अब दे दिया है तो बैक करें। ये ना हो कि एशिया कप पे आप शदाब को कप्तान बनाएं। आपने सलमान को देखा कि सलमान नहीं है। सलमान क्यों नहीं है? सलमान बोलता है भाई, सलमान पता क्या बोलता है, आपको पता है? एक कॉलर है जी, उनकी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं हेमा बख्श बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी फरमाइए। जी मेरा सवाल आपसे कि उमर अकमल क्यों नहीं खेला जा रहा है, इतनी क्रिकेट जाया हो गई है, मिल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया कादिर साहब। कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा बात अब होना शुरू हो गई है उमर अकमल पर, और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि हम लोग वाकई में लैक कर रहे हैं। हमने उन प्लेयर्स को वक्ती तौर जो है ना, वो ये जिस तरह आपने एटीट्यूड की बात की, या आपने हम अगर कोई भी और इशू उठा लेते हैं, हम ये कहकर ना प्लेयर्स को पीछे कर देते हैं कि हाँ बस ठीक है। अब पीछे हमारे पास ना होता कुछ नहीं है निकालने के लिए ना, मुकाबला खड़ा करने के लिए। उमर अकमल पर बड़ी ज़्यादा बात हो रही है, कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। कॉल्स भी बड़ी आ रही हैं। देखिए उमर अकमल को अगर पाकिस्तान टीम में आना है, उमर अकमल के लिए रास्ते खुले हैं। उमर अकमल आए, नेशनल टी20 खेलें, डोमेस्टिक खेलें। डोमेस्टिक नहीं खेलने दे रहे तो फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं कि हम उनको डोमेस्टिक क्यों नहीं करने दे रहे, खेलने दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर जाएँ, जिसने अगर अपने साथ सीरियस होना होता है वो अपने दरवाजे खटखटाता है और वो जाता है और उसका अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। खाली इधर बैठ के जो है वो बातें करने से मैं उमर अकमल को टीम में नहीं डलवा सकता, या उमर अकमल भाली बातें करने से टीम में नहीं आ सकते। उमर अकमल आएंगे, अपनी परफॉर्मेंस के बलबूते पर आएंगे, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें,
तो आ जाए। डोमेस्टिक में शामिल करेंगे तो परफॉर्म। भाई नहीं शामिल कर रहे तो जाए ना, जाए ना। किधर गए? हो सकता है गए हो तो के होंगे तो कैसे हमें इल्हाम होना है? हमें बताया उन्होंने। इधर आ जाए, इधर आके कर ले। आपके पास तो आ जाती है। मैं बताती हूँ उसकी वजह क्या है। नहीं यार, अगर आप इस तरह आप घर बैठे थोड़ी आप पाकिस्तान टीम में डायरेक्ट आ जाएंगे। मैं बताती हूँ आपको उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर पहले ही जब एक इंसान के ऊपर यहाँ पर फखर जमान ने आवाज उठाई, फखर जमान ने जब बोलना शुरू किया, फखर जमान को साथ ही जो है वो उधर ही स्नप कर दिया गया। यहाँ पर प्लेयर उसामा मीर की एग्जांपल है। यहाँ पर प्लेयर इस वजह से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता कि जो मुझे मिल रहा है ना, इन्होंने मेरे से वो भी पीछे कर चला जाए। हाँ। तो बस ठीक है, जो कर रहे हैं फिर मतलब क्या कह सकते हैं आप। हमारे प्लेयर्स जहाँ पर बोलना चाहिए वहां पर इसलिए भी नहीं बोल पाते हैं कि उनके बोलने को फिर इशू बना दिया जाता है। उमर अकमल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यहाँ पर ये एक जो है वो ढिंडोरा शुरू हो जाएगा कि उमर अकमल को किसने कहा था कि वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बोर्ड के खिलाफ आके बात करते हैं, ये करते हैं। लेकिन व्हाट डज ही हैव टू लूज? अभी उनके पास खोने को है क्या? इतने साल हो गए ना, नहीं ना खेल रहे। लेकिन वो वही बात है ना कि उनकी अपनी अब डिग्निटी है, ठीक है। अगर वो नहीं शामिल करे तो फिर वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? डिग्निटी का ख्याल रख लें या फिर ये ना कि खेलना भी है। यहाँ पर हसन अली ठीक है, मतलब उनकी अभी शायद मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं है, लेकिन जिस अंदाज में वो जितने वो इंटेंस वर्कआउट करते हुए नजर आते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा नहीं ख्याल है कि उनको कोई इंजरी है। उनका नाम आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आपने डालकर निकाल दिया। आपने साजिद खान, नुमान को आपने सी कैटेगरी में रखा। आप जो कॉन्ट्रैक्ट ये आप जो जिस तरह से अपने प्लेयर्स को आप साइन कर रहे हैं, आप उन्हें जिस तरह से शामिल कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, आप वो तो देखें ना कि आप वो भी मेरिट पे नहीं कर रहे हैं। तो फिर पीछे इतनी लंबी लिस्ट है। हमारे तो कई प्लेयर्स ऐसे गए हैं। उस्मान ये कादिर साहब के जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे स्पिनर थे, उस्मान कादिर के साथ ऑस्ट्रेलिया चले गए। वो दिल बर्दाश्ता होकर चले गए रिजाइन देकर। अब लोग कहते हैं जल्दबाजी की है। कितना टाइम जाया करते अपना यहाँ पर बैठ के वो, जाहिर सी बात है। तो ये चीजें हैं ना कि फिर प्लेयर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या करें और किसको सुनाएं? मतलब उससे क्या होगा? क्या उससे वो सिलेक्ट हो जाएंगे? देखें, कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना, शायद कुछ हो जाए। लेकिन फिर वही बात है, सारे मसलों का एक ही रूट कॉज है जो हाफिज साहब भी बैठ के हर रोज यही कहते हैं, वो है पीसीबी। जब तक हमारा पूरा सिस्टम एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ जी। जी जी फरमाइए। आप लाइव बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल लाइव हैं हम लोग, प्रोग्राम के अंदर हैं, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं। सवाल बताइए। जी, मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ डेनमार्क से। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने रिटायर्ड प्लेयर को क्यों नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में लाते या उनको ट्रेनिंग के लिए क्यों नहीं बुलाते? जैसे वसीम अकरम है, जहीर अब्बास है, आपका सरफराज नवाज भी है। आपके पास इतने ग्रेट प्लेयर्स हैं जो मैंने देखे अपनी जवानी में। हाँ जी, आप उनको क्यों नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रेनिंग में लाते? क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट से ही आपका इंटरनेशनल क्रिकेट बनेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। राहुल द्रविड़ ने आप देखें कब कहाँ से शुरू किया था और टीम बनाकर। बिल्कुल एक्यूरेट सवाल है उनका। और देखें आपके जो लेजेंड्स कैसे होते हैं, जो लेजेंड्स इंडिया के लोग डेनमार्क से आ रहे हैं। नहीं, जो लेजेंड्स हैं ना आपके पाकिस्तान के, कम से कम उनको चाहिए कि जब आपके डोमेस्टिक का कैंप लगते हैं, डोमेस्टिक के टूर्नामेंट होते हैं, तो वो जाएं, खुद जाएं और खुद जाके लड़कों के साथ ड्रेसिंग रूम में वक्त गुजारें, उनको ग्राउंड में वक्त दें। पैसा हर चीज़ नहीं है। माजरत के साथ हमारे जो लेजेंड्स हैं ना, उनको ना पैसे की बहुत हवस है। ठीक है, आप जिसको भी आप जिससे भी पूछेंगी उनको पता होगा कि ये पैसे के लिए काफ पे भी जाने को तैयार होते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पैसे को साइड पे रख के आप पाकिस्तान को अगर मौका दें, पाकिस्तान की खिदमत का मौका दें, बच्चों को तैयार करें, कुछ निकालें, आपकी एक्सपर्टीज़ पता लगें, आपके तजर्बे का फ़ायदा हो यंगस्टर्स को, और वो आएँ और वो उसमें से जो टैलेंट है वो निकालें। उसको पता लग जाता है ना, एक साबिक क्रिकेटर को पता लग जाता है कि ये इसकी क्या अप्रोच है और कैसा लड़का है। यहाँ पे सुनीता विलियम वापस आ गई है, हमारे प्लेयर्स की फॉर्म वापस नहीं आई। और मेरा इसमें बहुत बड़ा गिला है, हम बड़ी दफ़ा स्पोर्ट्स राउंड अप करते हैं, उसमें बैठ के मैंने कहा हुआ है कि हमारे पास लेजेंड्स की कमी नहीं है। उन्होंने इंडिविजुअली और एज अ टीम भी बहुत सारी कामयाबियां हासिल की और क्या कुछ नहीं किया। अब मसला ये कि अब टीवी पे बैठ के सारा बोलने के बजाय यार आप ये भी गिला करते हैं वो कि भाई हमें रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, हम उधर आते हैं, लोगों के एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होते हैं या पीसीबी का नहीं होता। तो आप जो इतनी बैठ के बातें कर रहे हो, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। अगर आपको वाकई मुल्क से इतना प्यार है, ऑब्वियसली सबको सब नहीं मिलता, थोड़ी सी अपनी उसको अना को कॉम्प्रोमाइज करके आप जाएं, उनको कुछ सिखाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जैसे कादिर साहब ने भी कहा, बड़ी ज्यादा चीजों को साइड पे रखना पड़ता है, टैलेंट है यहाँ पे। तो गजाल पे तज्जिए कौन देगा? हम बैठे।
नहीं तो लेजेंड्स है ना, हमारे तज्जिए पे लेजेंड्स बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तज्जिए ना दें, तज्जिए दें, बिल्कुल दें, लेकिन सिर्फ तज्जिए ना दें, उनके ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी आती है। बैठकर खामियां निकालने से बेहतर है उनके सॉल्यूशंस निकालें। आप जाएं उनके पास जाएं, उनको सॉल्यूशंस बताएं। कैंप लग रहा है, नेशनल T20 चल रहा है, आप वैसे ये बात आपने बहुत सही किया कि वो तज्जिए कौन देगा, मतलब कोई उनको कैंप में जाने से रोकेगा? अगर वसीम अकरम कैंप में जाते हैं कोई रोकेगा उनको जाने से? नेवर, आई डोंट थिंक सो। नहीं, क्यों रोकेगा कोई? सरफराज नवाज साहब। और आप सोचो यंग टैलेंट के लिए कितने वो खुशी की बात होगी कि वसीम अकरम आके उनको समझा रहा है। इन्होंने जो नाम लिया है सरफराज नवाज साहब का, आप देखें ऐसे नाम अगर हमारी क्रिकेट के साथ जुड़ जाते हैं फिर से, तो हम शायद बहुत बेहतर टैलेंट निकाल सकते हैं। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कामराज मेंगवाल सियालकोट से बात कर रहा हूँ। जी फरमाइए। मेरा ये है ना कि ये सवाल है कादिर भाई से कि जो अफगानिस्तान की टीम है उनके पास तो इतने लेजेंड नहीं है, फिर भी वो टीम है ना क्या नाम है बहुत ही आगे जा रही है और हर प्लेयर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पे ना मेहनत करता है और रिजल्ट प्रोड्यूस करके उनको देता है। तो जब वो उन्होंने हमें ICC ना इवेंट्स में ना हराया, हम तो कभी इंडिया को ICC इवेंट पे नहीं हरा पाए। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है आपका ऑनेस्टली, कि वाकई में आप देखें कि अफगानिस्तान ने कितनी मेहनत करके खुद को जो है वो बनाया है और आज वाकई में वो पाकिस्तान को ICC टूर्नामेंट्स में शिकस्त देने की, टक्कर देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने बड़ी बड़ी टीम्स को शिकस्त दी है। इंग्लैंड को उन्होंने जिस अंदाज में अभी रिसेंटली हराया है, उससे पता चलता है कि अफगानिस्तान ने अपने आप को डेवलप किया। तप्पड़ है। देखिए आपके पाकिस्तानी ही कोचेस थे जिन्होंने उनको ग्रूम किया है और आपके वही लेजेंड्स थे जो पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं और उन्होंने जाके कोचिंग की, जिनमें राशिद लतीफ़ थे, उमर गुल थे, यूनुस खान थे, उसके बाद इंजमामुल हक थे। तो ये लोग उनको सिखा कर आ चुके हैं। अभी भी यूनुस खान उनके बैटिंग कोच थे ना, ये चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये लोग उनके साथ काम करते रहे हैं, ठीक है। कबीर खान उनका बड़ा अरसा जिन्होंने स्टार्टिंग में की, वो कबीर खान भी पाकिस्तान से खेलते रहे, ताल्लुक़ था। तो यहाँ पर NCA में आके ट्रेनिंग करते रहे, अफगानी प्रैक्टिस करते रहे। अब सीखने का अमल जो है ना, वो सीखने की वो तो आप पे डिपेंड करता है आपने कितना सीखना है और किससे सीखना है, किससे ज़्यादा सीखना है। IPL में भी है, ठीक है, IPL में भी हैं। IPL में तो वो आपको पता है कि वो लेपालक ही हैं सारा एक किस्म जो भी है। देखें तो वो उन्होंने जाना ही है, दूसरा घर है उनका, कर रहे हैं ना, कोशिश तो करें। आपने ये उमर ज़ई की बॉलिंग देखी? मैंने सबकी देखी है, सबको मैं उस टीम में ना, जिस टीम में कप्तानी का लालच नहीं ना होता, जिसमें पैसे की हवस नहीं होती, हवस नहीं होती पैसे की, उसकी टीमें जो है ना वो आगे तरक्की करती हैं और आगे वो कामयाब रहती हैं। पैशन तो जहाँ पर ये हवस पैसे का शुरू हो जाए, यहाँ पर लालच कप्तानी का शुरू हो जाए, जहाँ पर यारी दोस्तियों को ऑब्लाइज करने का सिस्टम शुरू हो जाए, वहाँ पर रिजल्ट भी ऐसे ही आते हैं अल्लाह के हुक्म से। मैं ऑनेस्टली अगर मैं अफ़गानिस्तान टीम की बात करूं, मैंने उस टीम के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया है कि वो अपनी बॉलिंग के अंदर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका वो ओवर है जो वो करवा रहे हैं। बैटिंग के अंदर उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उनका वो मोमेंट है कि जब उन्होंने बॉल के ऊपर जो है वो बैट मतलब बॉल ने बैट पर आना तो मतलब ये है कि उनके लिए ना वो उनकी करंट सिचुएशन सबसे ज़्यादा मैटर करती है। दे डोंट केयर अबाउट कि कैप्टन कौन है, फलां कौन है, यहाँ कौन है, वहाँ एवरी प्लेयर इज टू मच सिर्फ खेलते नहीं, वो फाइट करते हैं। पैशन नजर आता है उनकी हर चीज, उनकी फील्डिंग देख लें या उनकी बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, पैशन नजर आता है। जो आपको न्यूजीलैंड की रग्बी में नजर आता है ना एग्रेशन, वो आपको अफगानिस्तान की क्रिकेट में नजर आता है। कभी थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, अब्दुल वहाब बात कर रहा हूँ खुशाब से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि हम जब चैंपियन ट्रॉफी में गए थे तो हमने प्लानिंग सही नहीं की थी, हम स्पिनर को नहीं ले गए थे और हम ओपनर को भी नहीं लेके गए थे और उसका खुमियाजा में ये भुगतना पड़ा कि हम बाहर हो गए चैंपियन ट्रॉफी से, ग्रुप स्टेज से। अब जब हम न्यूजीलैंड में गए हैं तो अब शहीन को मार पड़ रही थी तो हम उसको बार बार 2 मैच खिला लिए और इतनी मार पड़ी है। हमारे पास अब्बास अफरीदी बैठे थे और वसीम जूनियर को भी हम डाल सकते थे। तो मेरा यही सवाल था कि ये हम क्यों नहीं कर रहे और हम हमेशा हार रहे हैं और एकदम से हमने सारी टीम भी चेंज कर दी। हमें ऐसा प्लेयर को डालना चाहिए था। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अनफॉर्चुनेटली आपका सवाल तो बहुत वैलिड है, बिल्कुल सही बात है। स्पिनर नहीं था, ओपनर नहीं था, मिडिल ऑर्डर की कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि 2024 में हमारा ओपनर भी था, हमारे फास्ट बॉलर भी मुकम्मल थे, हमारे स्पिनर्स भी ठीक थे।
स्पिनर तो बल्कि हमने शामिल ही नहीं किया था ना, हमने अबरार को रेस्ट करवाया रखा था क्योंकि वहाँ पे उसकी शायद उसके अबरार की बारी जहाँ पर आनी थी तब तक हम टीम से बाहर हो गए थे, मतलब टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो बात ये है कि हम जब अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाते भी हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम उस वक्त भी हार जाते हैं। मसला ये नहीं है कि अभी हम अपनी फुल पोटेंशियल के साथ नहीं थे, वो तो एक अलग मैटर ना, वो तो प्रो लेवल है कि ऑस्ट्रेलिया अपने सब प्लेयर्स के साथ नहीं था, वो भी अच्छा कर गया, इंडिया में बुमराह नहीं था, वो भी कर गया, इंग्लैंड कर गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड सब अच्छा कर गए। हमारा मसला ये है कि हमारे पास जब अपनी फुल स्ट्रेंथ होती है हम तब भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, एंड दिस इज़ द बिगेस्ट पॉइंट टू वरी अबाउट। और इसके ऊपर जो है वो आई थिंक अब वक्त कम है हमारे पास, इफ्तारी का वक्त होने जा रहा है, तो हम लोग जो है वो फ़िलहाल प्रोग्राम एंड करते हैं। कादिर साहब जो है ना वो ऑलमोस्ट आधे बेहोश हो चुके हैं, तो इसी के साथ जो है वो आपको अभी के लिए हम खुदा हाफिज़ कहते हैं, लेकिन आपसे मुलाकात होती है कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।